नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गणतंत्र का जश्न देश को यकीन दिलाने का पर्व होता है कि लोकतंत्र की छाया में समृद्ध हो रहा है देश। हर झांकी तरक्की की एक तस्वीर होती है, यह बताने के लिए कि देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन महापर्व की इस पावन बेला में देश के दुश्मनों के लिए एक संदेश भी होता है कि अगर वो देख सकते हैं तो देख लें महाशक्ति बनते भारत की तस्वीर और लगाम लगाएं अपने नापाक मंसूबों पर, क्योंकि भारत शांति का पुजारी जरूर है लेकिन शक्ति का साधक भी है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सरहद पार बैठे भारत के दुश्मनों, मुल्क में रहकर साजिश रचने वाले देश के गद्दारों, दोनों आंखें खोलकर देख लो ये तस्वीरें, दोनों कान खोलकर सुन लो ये गर्जना। ये हथियार सिर्फ झांकी के लिए नहीं है, ये हथियार हिंदुस्तान के स्वाभिमान की रक्षा के लिए है, दुश्मन के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए। आकाश से लेकर पाताल तक, समंदर से लेकर पहाड़ तक, रेगिस्तान से लेकर बर्फिस्तान तक, दुश्मन को चुन चुन कर मारने में सक्षम हैं ये हथियार। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह हथियार गुरुवार को राजपथ पर गरज कर कहेंगे, सुन ले दुश्मन ध्यान से। परेड में नजर आने वाली सैनिक ताकत पर इस बार खूब दिखेगा देसी का दम। 68वें गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में जहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र नजर आएगा, तो अंत में होने वाले फ्लाई पास्ट में पहली बार स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का करतब दिखेगा। गणतंत्र दिवस परेड में 1 दर्जन से ज्यादा शस्त्रास्त्र स्वदेशी होंगे, जिसमें रडार से लेकर मिसाइलें, तोपखाने से लेकर रेकी वाहन शामिल हैं। मिलकर बनाए मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं। कितना वक्त और लगेगा, खासतौर से जो फील्ड ट्रायल है और आगे इसको पूरी तरह से सेना इसका इस्तेमाल कर सके? देखिए, वो दोनों गन जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। हम लोगों ने पहली बार जो फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया उसको पूरे प्रेशर के ऊपर उसको फायर कर कर हमने देखा है, और यह दोनों ही गन अपने दोनों ही गनों ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है अभी तक। अब हम जो है इसका नए प्रोटोटाइप्स और बना रहे हैं, और हम आने वाले 2 सालों के अंदर इस गन को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे कि जिससे कि इसको इंडियन आर्मी के अंदर इंट्रोड्यूस की जा सके। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की खासियत यह है कि इसमें पहली बार इस कदम पर दिखेगा स्वदेशी कदम। पहली बार लड़ाकू विमान तेजस भरेगा उड़ान, पहली बार एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन ATAG और धनुष की ताकत दिखेगी। तीनों सेनाओं के बेड़े में मेक इन इंडिया के जो हथियार हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसा ही एक रडार जो कि DRDO ने स्वदेशी तैयार की है आरुद्र के नाम से, जो दुश्मन के टारगेट हैं उनकी पहचान कर सकती है, और उसमें भी टारगेट को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये दुश्मन का टारगेट है या फिर किसी दूसरी तरह का टारगेट। ऐसी तमाम आधुनिक खासियत के साथ इसे तैयार किया गया है, और आने वाले दिनों में ये वायुसेना में शामिल की जाएगी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। लोकतंत्र के महाजश्न में जब भारतीय टैंकों की गड़गड़ाहट के सुर मिल जाते हैं तो महापर्व की यह बेला नाज करने लगती है अपने सपूतों पर। राजपथ का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है, वीरता के गीतों में और जोश आ जाता है, और हर सिपाही का हर कदम कहता है, सुन ले दुश्मन ध्यान से। जिसकी नजरों में हिंदुस्तान के लिए खोट हो, वो देख ले देश के इन रक्षकों को, क्योंकि अगर इन्होंने देख लिया तो फिर कुछ करने या सोचने तक का वक्त नहीं मिलेगा, अंत निश्चित है। न पानी में, न जमीन पर, न कुछ दूरी तक आसमान में, दुश्मन चाहे जो हो, जैसा हो, वो इसके 125 mm की तोप के निशाने से बच नहीं सकता।
इसका कवच अभेद्य है और निशाना अचूक। भारतीय थल सेना का ये लोहे का वो सिपाही है जो दुश्मन को छका कर रख देता है और पलक झपकते अपने साथियों तक मदद और जरूरी रसद पहुंचाता है। भारतीय थल सेना की शान के प्रतीक ये टैंक्स हिंदुस्तान की वो ताकत हैं जो जलजला बनकर जंग के मैदान में उतरते हैं और दुश्मन को जमीन दोज कर देते हैं। रेतीले मैदान हो, पानी के तालाब या फिर उबड़ खाबड़ जमीन, भारतीय टैंक बिना रुके, बिना फंसे, हर सूरत में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया भारतीय टैंकों की ताकत को पहचानती है। आपने शायद ही कभी एक 40 टन से भी ज्यादा वजन रखने वाली T-72 टैंक का ये हशर देखा होगा। आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि ये जो गनर्स की ट्रेनिंग मेरे पीछे हो रही है, इन गनर्स का ये काम है कि इस टैंक में लगभग 50,000 से भी अधिक मात्रा के कंपोनेंट्स हैं। और एक गनर जब ऑपरेशन हो, जब वॉर हो, तो एक गनर और उनका जो क्रू है वो ये बात को समझ सके इन सारे कंपोनेंट्स को, और ये कर सके कि इस टैंक को कभी भी अपने काम से बंद ना होना पड़े। इसकी चाल दुश्मनों के सीने पर सांप की तरह लौटती है। इसका निशाना भीष्म प्रतिज्ञा की तरह अडिग होता है। रूस ने इसे T-90 नाम दिया था, लेकिन हिंदुस्तान गर्व से इसे भीष्म कहता है। मौजूदा दौर में भीष्म भारतीय सेना का सबसे विशाल दम टैंक है, जिसे दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ टैंकों में गिना जाता है। टैंक के अंदर 3 या 4 आदमी का क्रू होता है और हर एक एक्शन जो कि टैंक की तैयारी से लेकर के लड़ाई में एक्शन करने से लेकर के वापस टैंक को दोबारा लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए जो भी एक्शन चाहिए वही ये 3 या 4 आदमियों ने ही करने हैं उस टैंक को लेकर के। इस टैंक की सबसे बड़ी ताकत इसकी 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है। इस गन से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। ये टैंक फायर गाइडेड मिसाइल से भी सुसज्जित रहता है। भीष्म को न परमाणु हथियार मार सकता है, न जैविक हथियार नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसकी सीमा में जो आएगा उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जुगल पुरोहित, दिल्ली, आज तक। करीब 1 घंटे की सैन्य परेड में ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइलें होंगी तो साथ ही देश में बने उन्नत रेडार सिस्टम भी दिखेगा। हिंदुस्तान की यह ताकत दुश्मन को साफ संदेश है, लड़ोगे तो बचोगे नहीं। एक ऐसा शस्त्र जो दूर से दुश्मन पर प्रहार करे, एक ऐसा शस्त्र जो बिना सीधा वार कर दे विरोधी का विनाश, एक ऐसा शस्त्र जो जमीन से, आसमान से, जल से, पाताल से, कहीं से भी बन जाए दुश्मन का काल। मिसाइल तकनीक की दुनिया में आज हिंदुस्तान की ताकत अगर दुनिया मानती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ही है भारत का ब्रह्मास्त्र। धरती, समुंदर, समंदर की तलहटी या फिर हवा से ब्रह्मोस मिसाइल कहीं से भी कर सकती है वार। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार है 2.8 माक, यानी 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर का सफर। 290 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता है ब्रह्मोस में। सबसे दूर के लक्ष्य को भी 5 मिनट के भीतर भेदने का दम है हिंदुस्तान के ब्रह्मास्त्र में। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। मिसाइल की मारक क्षमता होगी 290 किलोमीटर, यानी कि जो हमारा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होगा वो लगभग होगा 290 किलोमीटर, यानी कि हम 7000 किलोमीटर दूर तक जाकर इस मिसाइल को छोड़कर और फिर वापस आ सकते हैं। यानी कि 7000 किलोमीटर जाना, 7000 वापस आना, तो इस मिसाइल की रेंज इतनी लंबी होगी। ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त वेंचर है। ये नाम भी दोनों देशों की 2 नदियों का अद्भुत संगम है। भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी। DRDO के मुताबिक ब्रह्मोस को शिप, रोड मोबाइल, लॉन्चर्स, पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों से भी फायर किया जा सकता है। मिसाइल क्षमता जो है उसकी जो उसके ऊपर बढ़ोतरी आस्ता आस्ता हो रही है, पर आप याद रखेंगे ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है।
पर ये आपको मानना पड़ेगा कि मिसाइल जो है टेक्नोलॉजी के अंदर हमने काफ़ी एडवांस किया है। मुल्क दूसरे लोगों से मिल के अब आस्ता आस्ता अपना भी बढ़ा रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पर उसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक है। जमीन और युद्धपोत से मार करने वाला ब्रह्मोस भारतीय बलों के पास है। दुनिया के कई देश हिंदुस्तान से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। इनमें शामिल है वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, ओमान, ब्रुनेई, चिली, ब्राजील और इंडोनेशिया। एक मिसाइल वो होते हैं जो दुश्मन पर वार करते हैं, एक मिसाइल वो होते हैं जो दुश्मन के हमलों को निरस्त करते हैं। इनमें अव्वल है AWS यानी आकाश वेपन सिस्टम। AWS यानी आकाश वेपन सिस्टम ये रक्षा प्रणाली भी है और दुश्मन के हथियार की टोह भी लेता है। इसकी डिजाइनिंग से लेकर निर्माण तक शुद्ध रूप से भारतीय है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ये उड़ते हुए जहाजों पर हमला करके उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाके की निगरानी कर सकता है। ये हथियार प्रणाली भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों में ही शामिल है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। राजपथ पर इस बार बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। स्वदेशी तकनीक से बना लड़ाकू विमान तेजस पहली बार सलामी परेड में हिस्सा ले रहा है। क्या है तेजस की खूबियां, आपको दिखाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार आसमान में गरजेगा स्वदेशी तकनीकी से बना लड़ाकू विमान तेजस। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये 50,000 फीट तक उड़ सकता है। दुश्मन पर हमला करने के लिए इसमें हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइल लगी है। जमीन पर निशाना लगाने के लिए आधुनिक लेजर गाइडेड बम लगे हैं। तेजस की मारक क्षमता अचूक है। तेजस में लगे लेजर गाइडेड बम दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना लगाते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन से लेकर देश की किसी भी सरहद पर तेजस अपनी तेजी से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। चीन और पाकिस्तान के साझा उपक्रम से बने JF-17 से तेजस कहीं ज्यादा बेहतर है। तेजस का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जबरदस्त है। तेजस के साथ साथ कल राजपथ के आकाश पर एक C-17 ग्लोब मास्टर और 2 सुखोई 30 विमान भी करतब दिखाएंगे। C-17 ग्लोब मास्टर विमान को अभी जल्दी ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ये विमान जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। परेड में हथियार खोजी रडार स्वाति पर कल सबकी निगाहें होंगी। ये रडार भी स्वदेशी तकनीक से बना है। इसकी खूबी ये है कि ये किसी भी मोर्टार, आर्टिलरी गन और रॉकेट को भांपकर दुश्मन के हथियार की लोकेशन बिल्कुल सटीक बताता है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में इतना ही। गणतंत्र दिवस पर सुबह से हमारी खास पेशकश के साथ जुड़िए कल सुबह। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज तक।